नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर इस समय निकल करके सामने आ रही है। अब तक की यूं कहें कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बिहार नहीं बल्कि बिहार के बाहर मद्य निषेध टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। और सबसे पहले मतलब यूं कहें कि पहला केस है बिहार में कि जब बिहार की टीम बाहर जाकर के एक बड़े शराब माफिया, जो बड़े लीकर माफिया हैं, उस माफिया को गिरफ्तार किया है। वह माफिया पटना से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके पूरे इलाके में, यूं कहें कि उत्तर बिहार के कई जिलों में इसके आतंक से लोग परेशान थे। वहां की पुलिस परेशान थी, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम जो है इस माफिया के आतंक से परेशान था। क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर बैठा यह शख्स बिहार के कई जिलों को अपने यूं कहें कि अपने प्रभाव में ले लिया था और लगातार शराब की सप्लाई कर रहा था। कई दिनों के प्रयास के बाद पटना की पुलिस, यूं कहें कि बिहार की मद्य निषेध टीम ने उस शख्स को, उस शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उसकी गिरफ्तारी पानीपत, सोनीपत इलाके से की गई है, जो हरियाणा में है। कल ही उसकी गिरफ्तारी हुई है और आज जो जानकारी है उसके अनुसार उसे हवाई जहाज से पटना लाया जा चुका है। कुछ देर पहले जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ देर पहले जेट एयरवेज से उसे पटना एयरपोर्ट लाया गया है। जो अजीत खलीला नाम है उस लीकर माफिया का, उस शराब माफिया का नाम हम आपको बताएं कि अजीत खलीला है और उसकी गिरफ्तारी पानीपत इलाके से हुई है। उसके पिता का नाम रूपचंद है और वहां का वो बड़ा शराब माफिया है, बड़ा शराब कारोबारी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे हरियाणा की सरकार की तरफ से, हरियाणा की पुलिस की तरफ से 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराए गए हैं। एक कार्बाइनधारी और एक इंसासधारी बॉडीगार्ड उसके साथ 24 घंटे रहता था और सिर्फ सोनीपत इलाके में उसके 8 शराब के बड़े ठिकाने थे। जो बड़ा लाइसेंस था वो 8 लाइसेंस सिर्फ सोनीपत इलाके में था। आप इसी से समझ सकते हैं कि उस शख्स का, जिस शख्स को पटना की बिहार की मद्य निषेध की टीम ने पकड़ी है, वह शख्स कितना बड़ा था। और सिर्फ यूं कहें कि 8 से 10 महीनों में गोपालगंज सिवान का जो इलाका है, जो चंपारण का इलाका है, उस इलाके में इसने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था और वहां के शराब माफियाओं से इसकी सीधी साठगांठ थी, लगातार संपर्क था। 400 कुचायकोट, गोपालगंज में जो कुचायकोट थाना पड़ता है, वहां पर 2020 में एक शराब ट्रक जो है, एक ट्रक शराब वहां से बरामद हुआ था और उसमें मद्य निषेध इकाई की टीम ने ही वहां छापेमारी की थी। और छापेमारी में यह पता चला था कि जो शराब कारोबारी बिहार में शराब की सप्लाई कर रहा है वो हरियाणा में बैठा हुआ है, हरियाणा के पानीपत में बैठा हुआ है और वहीं से शराब की डीलिंग कर रहा है, लगातार शराब की सप्लाई कर रहा है। इस मामले में कुचायकोट थाने में 407/20 केस नंबर भी दर्ज हुआ था। हम आपको बताएं कि कुचायकोट थाने से ही इसकी घेराबंदी की शुरुआत हुई। मद्य निषेध इकाई की टीम इसके पीछे लगी और अब जाकर के इस बड़े शराब माफिया अजीत खलीला, हम एक बार फिर से नाम आपको बता देते हैं कि पानीपत सोनीपत का सबसे बड़ा L1 यानी कि सबसे बड़ा, उस इलाके का सबसे बड़ा शराब कारोबारी अजीत खलीला। बताया जाता है कि अजीत वैसे नाम है और खलीला इसके गांव का नाम है, लिहाजा उसे अजीत खलीला के नाम से संबोधन किया जाता है, उसके नाम से उसे जाना जाता है और बड़ा शराब कारोबारी है। और वही जो है, वही इन दिनों गोपालगंज सिवान का जो इलाका है, जो चंपारण का जो इलाका है, उस इलाके में शराब की सप्लाई करता था। बिहार के जो शराब माफिया थे इससे डायरेक्ट संपर्क में थे और वहां से शराब की सप्लाई, वो 1000 दूर किलोमीटर बैठा शख्स बिहार में लगातार शराब की सप्लाई, शराब को भेज रहा था। जो जानकारी निकल करके आई है, जो हमें जानकारी लगी है कि इसके पहले अजीत खलीला से पहले बिहार में जो शराब की सप्लाई करता था भूपेंद्र नाम का शख्स करता था, वो भी हरियाणा में बैठा हुआ था और वहीं से भूपेंद्र नाम का जो शख्स था वो शराब की सप्लाई करता था। लेकिन 10-15 महीने पहले भूपेंद्र का वहां से कब्जा एक तरह से कहें तो खत्म हुआ और इसने, अजीत खलीला ने उस स्थान को ले लिया और अजीत खलीला ही अब बिहार के कई जिलों, पूरे बिहार में नहीं, बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करता था। सिर्फ
सोनीपत में इस व्यक्ति के 8 दुकानें हैं, 2 बॉडीगार्ड मिले हुए थे और अब जो है बिहार पुलिस की वह जो शराब माफिया है बिहार पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार पुलिस उसे गिरफ्तार करके पटना ला चुकी है। जेट एयरवेज से कुछ देर पहले उसे पटना लाया गया है। उसके साथ बिहार पुलिस के 3 एक इंस्पेक्टर और 2 कर्मी जो पुलिसकर्मी हैं, यानी कि 3 लोग उसे लेकर के पटना आए हैं। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो बड़ी खबर यही है कि अब तक बिहार में ही शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा था, शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने से खुश नहीं थे। वे कह रहे थे, वे लगातार अधिकारियों को निर्देश देते थे कि सिर्फ यहां नहीं बल्कि जो बड़े शराब कारोबारी हैं जो बाहर में बैठ करके बिहार में शराब की सप्लाई करा रहे हैं, वैसे माफियाओं पर आप नकेल कसिए, तभी बिहार में शराब पर लगाम लगेगा। तो इसके बाद जब पुलिस ने कुचायकोट थाने में केस दर्ज किया और उसमें उस माफिया की संलिप्तता पाई, पूरा सबूत इकट्ठा किया गया और इसके बाद यहां से टीम हरियाणा भेजी गई और हरियाणा जाकर के उसके खिलाफ छापेमारी हुई। वहां के पुलिस के सहयोग से उसके घर पर रेड हुआ और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब उसे गिरफ्तार करके पटना के बिहार की पुलिस जो मद्य निषेध इकाई की जो टीम है, वो टीम अजीत खलीला को, जो बड़ा शराब कारोबारी है, उसे लेकर के पटना आई है। तो निश्चित तौर पर मद्य निषेध इकाई जब से लगातार काम कर रही है, उसकी इस तरह की पहली बड़ी कार्रवाई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।